हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं तरुण शर्मा आपके अपने चैनल जॉब मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे पता है 4 से 5 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का एग्जाम होने वाला है। उसको देखते हुए हम आपको पीवाई पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन है जो आज तक आए हुए हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम में, हम आपको उन्हें सॉल्व कराने वाले हैं। कृपया करके अच्छे से करके जाएं। बाकी स्ट्रेटेजी आपको आज बता दी जाएगी। अच्छे से आपको देखना है कैसे करना है। जो भी क्वेश्चन है पढ़ना है, अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है। सेट आज हमारा नेक्स्ट है। चलते हैं अगले सेट की तरफ। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है सूची वन से विशेषण के भेदों के आधार पर मिलान करे नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हम बोलेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिणामवाचक और एक होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या होते हैं? जो हमारा गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो किसी का भी गुण बताए, जो संज्ञा सर्वनाम के बाद इनके गुण बताते हैं, उसे गुणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक जो संख्या का बोध कराए। इसके दो होते हैं, एक निश्चित, अनिश्चित। ऐसे परिणामवाचक जो संख्या के साथ में मात्रा का बोध कराए। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है जो शब्द सर्वनाम शब्द पहले लग जाए, समझ गए, वो क्या कहलाते हैं? आपके सार्वनामिक विशेषण से पहले सार्वजनिक शब्द, जैसे यह घोड़ा, इस तरह से। अब क्वेश्चन है, बाजार में ताजा फल मिल रहा है। फल कैसा है आपका? ताजा। तो क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक, क्योंकि कैसा है फल आपका? ताजा। दूसरा, कल में 2 किलो अंगूर, कल में 2 किलो अंगूर लाया। कितने अंगूर लाया? कल में 2 किलो अंगूर लाया। 2 किलो, तो कैसी होगी हमारी? संख्यावाचक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? संख्यावाचक। यानी पहले का दूसरा। अब दूसरा देखो किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। कल में 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर, दूसरे का तीसरा आना चाहिए, इसमें दूसरे का पहला है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्लियर। कल में 2 किलो अंगूर, संख्यावाचक। साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, यानी साड़ी कैसी निकल गई? थोड़ी छोटी निकल गई, यानी कैसा हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। मेरी किताब किसने ली, मेरी किताब किसने ली, तो कैसा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, संख्या के भेदों के आधार पर मिलान कीजिए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। क्लियर। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो प्रॉपर किसी भी व्यक्ति का नाम कराए। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी भी जाति का बोध कराए। तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा, जो कि भाव, जैसे बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, मोहब्बत, ऐसे शब्दों का बोध कराए। चौथी होती है हमारी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी भी निर्जीव वस्तु उनका बोध कराए। और पांचवी संज्ञा कौन सी होती है हमारी? पांचवी संज्ञा बताओगे? पहली व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और एक होती है समूहवाचक संज्ञा, जो किसका बोध कराए? समूह का बोध कराए, जैसे पुलिस, सेना, इस तरह से। ठीक है। इसमें पूछ रहा है एरावत हाथी। क्या पूछ रहा है इसमें? एरावत हाथी। एरावत हाथी का मतलब क्या है? हाथी कैसा है, यानी व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक में भी कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा एरावत हाथी। ठीक है। यानी पहले का क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक, और इसमें क्या? जातिवाचक। दूसरा है पहाड़ों की ऊंचाई। पहाड़ों की ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी? जातिवाचक, भाववाचक। पहाड़ों की ऊंचाई क्या हो जाएगी? जातिवाचक, भाववाचक हो जाएगी। यानी पहले का तीसरा सभी में है, और दूसरे का कौन सा है तुम्हारा? दूसरा। दूसरे का कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा। जातिवाचक, भाववाचक, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कुंतल का बुढ़ापा, तो व्यक्तिवाचक है और क्या हो जाएगी? भाववाचक। कुंतल का बुढ़ापा। और चतुराई करने वाला क्या हो जाएगा? भाववाचक, जातिवाचक। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी में चौका त्यों प्रयोग में लिए जा रहे हैं, क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आप बोलते हैं कर्ण, ये क्या होता है? और यदि इसी को हम बोले तो इसी को क्या बोलते हैं? कान। अगर मैं बोलूं वानर, ये हमारा तत्सम शब्द है। और जो आप बोलते हो वो क्या बोलते हो? बंदर। ये हमारा तद्भव शब्द है। तत्सम शब्दों की पहचान क्या होती है? वे शब्द जो संस्कृत के
हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में आ रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपसे पूछा है इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपको दिख रहा है वत्स कैसा शब्द है जी, आपका तत्सम शब्द है। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका एक पैराग्राफ है 29 से 30 तक। पैराग्राफ करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था, हमें पढ़ना होता है। प्रो खुशालपुर ठीक ही कहते हैं, जिसने संगीत नहीं जाना उसे सुख नहीं जाना। बीज तो डाल दिया गया पर ना मैं पौधा उगा सका, उसे वृक्ष का रूप दे सका। संगीत के प्रति जो मेरी प्रवृत्ति थी उसको विकसित न करने से मुझे बड़ा मलाल है, और उसके लिए मैं अपने को दोषी ठहराता हूँ। किसी गायक या वादक के सामने बैठा हूँ तो वह मुझे अपने ही एक सपना सा लगा जिसको मैं साकार न कर सका। इसी प्रकार चित्रकला में भी रुचि अविकसित की गई। वो महाराज जी। हाँ, 1 मिनट के लिए थोड़ा होल्ड हुआ है, शुरू करते हैं दोबारा। राम मालो की रंगरोज दुकान मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। ठीक है, एक बार पढ़ लिया। अब देखते हैं हम 29 से 31 क्वेश्चन। ये आपको पता है, ये आपका पैराग्राफ है। क्वेश्चन आपको पता है तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के जो का तो प्रयोग में आते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण का कान, बानर का बंदर। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, बत्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ है 29 से 31 तक आपसे पूछ रहा है। ये पैराग्राफ पूरी तरह से हम पढ़ लेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। लेखक को एक विषय के रूप में क्या पढ़ाया जाता है। तो जरा हम देखते हैं, लेखक को मुझे कवि बनकर ड्राइंग मुझे एक विषय की तरह पढ़ाई जाती है। देखो ये लिख रहा है, इसी में आंसर छिपा होता है। क्या छिपा है, पढ़ाया जाता है, ड्राइंग पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, लेखक को एक विषय के रूप में, ये तो वही क्वेश्चन आ गया आपका सेम, कौन सा पढ़ाई जाती है, ड्राइंग। जीवन के अभाव की पूर्ति क्या बनाकर कर दी, जीवन के अभाव की पूर्ति क्या बनाकर कर दी। तो जो उसमें आपकी बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, एक कवि की बात हो रही है। क्लियर। आगे चलो। उनकी माँ की चिट्ठियां, उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, रेखांकित पद का वचन बदलकर। ये जो आपका पद है चिट्ठियां, पद बदलकर क्या होगा। चिट्ठियां आपका कैसा है, आपका बहुवचन होगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बताना है इनमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन क्या होने वाला है, चिट्ठी, एक वचन में बनाना है। ये उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, तो हमें ये बहुवचन में एक वचन बताना है, तो क्या हो जाएगा, चिट्ठी। क्लियर। अगला क्वेश्चन। उससे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है, हर बार मुझे तक परेशान करने में, मुझे ही परेशान करने में सुख पाता है, मुझे ही परेशान करने में सुख पाता है। उसे पता नहीं कौन सी चिढ़ है, हर बार मुझे ही। तो ये है क्या, ही क्या है, आपका निपात है। क्या है, निपात है। आगे चलते हैं। मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूं, मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूं, कौन सा कारक होगा, करण कारक। इसमें एक अपादान भी चिन्ह आता है, अपादान से, लेकिन कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा। और जो अपादान होता है वो होता है अलग होने के सेंस में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। क्लियर, कारक हो गए। अगला क्वेश्चन। वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। जो वाक्य है अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द, जो अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है जी, आपका पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे वाक्य में लड़का जाता है, मैं बोलूं आपसे लड़का जाता है, लड़का जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, लड़का क्या है, इसमें एक पद हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हम कह सकते हैं तरह तरह के अनुभव प्राप्त होना। घाट घाट का पानी पिए हुए जी एकदम तरह तरह के अनुभव प्राप्त हुए। आगे, माँ ने मुझसे सब्जी मंगवाई, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है। वाक्य में भूतकाल है। क्या है, भूतकाल है। जिस क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, माँ ने सब्जी मंगवा ली, सब्जी मंगवाई। क्वेश्चन पूछा जाए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आप बताओगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल, ऐसे ही भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, और वर्तमान काल के भी पूछे जाए तो 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको 3 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः आजकल 5 ज्यादा उपयुक्त माना। आगे आओ। आगे पूछा है विलोम शब्दों के मिलाएं, जैसे आदि, आदि का क्या हो जाएगा जी, अंत हो जाएगा।
इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या होने वाला है? अपकर्ष हो जाएगा। और आचरण का क्या हो जाएगा? आपका दुराचरण। यानी पहले का सेकंड, सेकंड किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, और दूसरे का थर्ड। आदि का अंत, इहलोक का परलोक, उत्कर्ष का अपकर्ष और आचरण का दुराचरण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? पर्यायवाची। जैसे आग किसका है? आग हो जाएगा आपका अनल। क्या हो जाएगा? आग आपका अनल का हो जाएगा। पत्थर का क्या हो जाएगा जी? पाषाण होने वाला है। पत्थर का क्या हो जाएगा? पाषाण होने वाला है। कोयल का क्या हो जाएगा? कोयल का पिक होने वाला है। और गंगा का क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा। गंगा का क्या हो जाएगा? तो आग पहले का तीसरा आना चाहिए। पहले का तीसरा दो में और दूसरा पत्थर का चार। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है विशेषण पदबंध कौन से हैं? विशेषण पदबंध कौन से हैं? विशेषण पदबंध में आपसे पूछ रहा है विशेषण पदबंध कौन से हैं? किसी पदबंध का यदि अंतिम शब्द क्या हो? विशेषण, और अन्य सभी उस पर आश्रित हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका विशेषण पदबंध। जैसे नदी में बहता पानी साफ था, बिल्कुल विशेषण पदबंध है। मुझे अभागे को कौन पूछता है? ये भी है। और किसी ना किसी तरह का यह कार्य करना ही है, किसी ना किसी तरह यह करना ही है। तो आंसर क्या होने वाला है? ए। इसे बोलते हैं हम विशेषण पदबंध। क्लियर, आगे चलो। कौन सा शब्द स्वर संधि के उदाहरण है? कौन सा शब्द स्वर संधि के उदाहरण है? तो अगर हम देखें परमार्थ, तो क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ। क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ। अगर मैं देखूं परम में क्या छिपा है? ए, और इसमें भी क्या छिपा है? ए, तो ये हो जाएगा आ। तो भैया कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन में आपका कपीस, तो कैसे तोड़ेंगे? कपी प्लस ईस। कपी प्लस ईस, तो इसमें भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जगदीश, जगदीश में क्या हो जाएगा आपका? जगत प्लस ईस, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये तो होने वाला नहीं है। आगे है ऐसे ही तल्लीन, इसमें भी तल प्लस तत् प्लस लीन, इसमें भी व्यंजन संधि होगी, ये भी नहीं होगा। रतन प्लस आकर, यानी रत्न प्लस आकर, प्लस आकर, इसमें भी आपकी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। तो ए, ऑप्शन बी और ई, इसमें ए बी ई आपका नंबर सी। क्लियर, संधि आपको पता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पढ़ाएं आपको, 5 भेद होते हैं। क्लियर, आगे आओ। आगे पूछ रहा है वाक्य में किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? जैसे ये मित्र है, मित्र के बाद आप इसको जानते हो सबसे पहले ये विस्मय बोधक होता है। एक अच्छा दिन साथ बिताने के लिए बहुत बहुत, तो बीच में क्या है? योजक। इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। और बाद में क्या है? एकदम पूर्ण विराम है। तो हमें देखना है विस्मय आदि बोधक भी है, अल्पविराम है, नहीं है, पूर्ण विराम है, येरा लास्ट में, हंसपद है, नहीं है, योजक चिन्ह है, बिल्कुल है। तो ए है, और आपका सी है, और ई है। ए सी ई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है रेखांकित शब्दों के लिए सर्वनाम का उपयुक्त भेद चुनिए और पता लगाइए। जैसे इसने बोला मेरे साथ कौन चलेगा, मेरे साथ कौन चलेगा, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जब भी लग रहा हो, तो भैया कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर, दूसरा बोला मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं स्वयं चला जाऊंगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल निजवाचक हो जाएगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, तो कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह शीला का घर है, वह किसका घर है? शीला का घर है, तो कौन सा हो जाएगा जी? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह किसका घर है? शीला का घर है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? नहीं कौन सा? यमक नहीं है। यमक कैसा है? शब्द अलंकार। अगर कभी भी पूछे अलंकार के कितने भेद होते हैं, आप बताओगे 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। जिनमें शब्दों के कारण विशेषता उत्पन्न की जाती है वो शब्द अलंकार होते हैं, और जिनमें अर्थों के कारण विशेषता उत्पन्न की जाती है वो अर्थ अलंकार होते हैं। क्लियर, आगे आओ। असंगत युग्म बताना है। जैसे सेठ का सेठ सेठानी, ठाकुर का ठकुराइन होता है, लाला का ललाइन होता है, और बनिया का बनियाइन होता है। तो हम कह सकते हैं जो सेठ है
इसका होता है सिठानी नहीं सेठानी। क्या होता है? आप भी बोलते होगे सेठ का क्या बोलते हैं? सेठानी, ना कि सिठानी। बाकी ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, बनिया बनियाइन, ये सही है। तो आंसर आपका कौन सा होने वाला है? ए होने वाला है। क्लियर? आगे आओ। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अवयवी भाव है। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अनु आप्रेति यथा आवत भर ये शब्द लगे मिले, वो कौन सा होता है? आपका अवयवी भाव समास होता है। मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, अतः वह मेरा क्या है? मेरा जो बड़ा भाई है वो हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वह क्या है? तो हमारा आंसर होने वाला है वह कैसा है? अग्रज है। वह कैसा है? आपका अग्रज है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का क्या मतलब होता है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस का क्या मतलब होता है? बहुत धीमी गति से काम करना। ये आपका मुहावरा हो गया, लोकोक्ति। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।